जय हिंद साथियों, मैं आपका कोच शिव यादव फौजी। आप लोग आरपीएफ का बैच चल रहा मेरे भाई। कई बंदों की हाई जंप नहीं आ रही मेरे भाई। तो सबसे पहले ये देखना हाई जंप में कमी क्या है मेरे भाई। तो आपके लेग अच्छे से क्रॉस हो रहा है, लेग क्रॉस करते समय आपके पोल में नहीं टकरा रहे, तो कहीं ना कहीं फिर आपको टेक ऑफ को बढ़ाना है मेरे भाई। अभी जो हमने आप लोगों को सिंगल पर एक्सरसाइज कराई थी, इसको बोलते हैं हनुमान चप, ये वाली एक्सरसाइज। तो मेरे भाई इस पर जितना तुम जोर लगाओगे ना, जितनी आप, जैसे हमने मान ली ये पोल है हमारा, तो हमारी कमर यहाँ तक पहुँच गई ना, तो आराम से लेग क्रॉस कर लेगी। तो पूरा खुल है आपका टेक ऑफ। आप कितना ऊपर टेक ऑफ ले रहे हैं, कितना ऊपर टेक ऑफ ले रहे हैं। आप जितना ऊपर टेक ऑफ लोगे ना, उतनी अच्छी हाई जंप जाएगी। हमें क्या करना है, अपने मास्टर पैर के इस पर काम करना है मेरे को, जितना हो सके, और बड़े आराम से हाई जंप आएगी मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को टेक्निकली लेके चलो, बिल्कुल टेक्निकली, लेकिन आप लोग क्या करना है, मास्टर पैर के जोर में पावर में कम करना, तो कई लोग इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जिस दिन वेट ट्रेनिंग कराते उस दिन ऊपर से रहा, तो वेट ट्रेनिंग इसलिए कराते ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ आए, स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी पावर स्ट्रेंथ आए। आप लोग पता कि इंजरी क्यों होती है, किसी दूसरे की इंजरी हुई तो किसी सिंपल में क्यों होता, पता क्यों होता? इंजरी इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है। आपके बॉडी जो पार्ट है ना, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप उतना लोड दे रहे हैं उसमें। जैसे कोई ट्रक है, उसकी क्षमता है 40 टन, अब उसमें 60 टन माल ला दो, क्या होगा? उसके कितने ढीले पड़ गए। ऐसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी पहले क्या करती थी, पैदल चलती थी, बैठती थी, अब क्या कर रही बॉडी, जंप कर रही, रनिंग कर रही, एक्स्ट्रा लोड दे रहा है उसमें, लेकिन उसमें पावर नहीं डालना बिल्कुल भी। तो आप पावर डालने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। लॉन्ग जंपर, हाई जंपर को वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वेट ट्रेनिंग से आपके पैर में स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ आएगी तो आपको इंजरी कभी नहीं होगी मेरे भाई। झूठ कहते वो लोग कि ये जूता वो पूता, नहीं, स्ट्रेंथ की कमी से होती है आपकी इंजरी। इसलिए वेट ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 1 दिन वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, समझे नहीं? वेट ट्रेनिंग करोगे, पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ आएगी तो मेरे भाई जितने भी कुंजल से जितना पैर कूदेगा, इतनी मैंने स्ट्रेंथ आएगा कुछ नहीं। अरे भाई छत से कूदे पैर क्यों टूटा? क्योंकि उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी झेलने लायक, समझा कि नहीं है? तो भाई पूरा खेला स्ट्रेंथ का, समझा नहीं? स्ट्रेंथ करोगे तो इंजरी कभी नहीं होगी लाइफ में, ठीक है? तो भाई आप लोग मुझे टेक्निकल लेके चल रहा हूँ मैं, अच्छे से करना है। और हर इंसान की ग्रोथ रेट अलग अलग होती है। मैं सोचना ये बंदा हमारे साथ शुरू किया था, और जैसे ये बंदा दोनों एक साथ शुरू करें, इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी भाई, क्योंकि भाई लार्ज इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है ना जी। इसका बॉडी एज का ही फर्क, हर चीज़ का फर्क पड़ता है। दोनों एक साथ की सब ट्रेनिंग करें, लेकिन किसी की विकास दर धीमी होगी, किसी की तेज होगी मेरे भाई, उस पर ध्यान रखें। ठीक है, करना अच्छे से, और अच्छी डाइट खाना है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन अच्छी भरपूर मात्रा में लेना है, और वाटर। एक एथलीट को प्रोटीन, कार्बो, चल लो भाई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और आपका ये जल, इसका बहुत जरूरी है, बहुत भरपूर मात्रा में। सुन लो भाई, प्रोटीन ज़्यादा लोगे, प्रोटीन कितना लेना? जैसे आपका वेट है 60 kg, आपको 120 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। आप डाटा तैयार करो, 120 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है आपको, अपने वजन के 2 ग्राम प्रोटीन। कई लोग जो हमसे पूछते हैं कि सर डाइट में कितना ग्राम प्रोटीन लें, तो मेरा सवाल है, आप अपने वजन के 2 ग्राम डेली प्रोटीन कंज्यूम करें। इससे क्या होगा, जो आपकी सेल्स टूटी हैं, जो आपकी कोशिकाएं टूटी हैं, हम वर्कआउट करते हैं, हमारी सेल्स मरती कि नहीं मरती? कोशिकाएं मरती हैं। तो जब तक नई कोशिका नहीं मरेगी, हमें रिकवरी नहीं होगी बॉडी में। तो नई कोशिका तभी बनेगी तब जब प्रोटीन लोग, प्रोटीन से सेल्स बनती है ना, नई सेल्स। तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई, समझेंगे? और दूसरा कार्बो करें, इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको। जैसे आप यहाँ से गए, आपने पानी पिया, 5 सबसे पहले पानी पीना। वर्कआउट करने के बाद बॉडी ठंडी पड़े, कम से कम 1 लीटर पानी पड़ना है, क्योंकि जो हमने पानी पसीना रूप में बाहर निकला, उसकी रिकवरी पहले। पानी से क्या होता है मेरे भाई, कई लोग पूछे सवाल, सर पानी कमी से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? फटीग पड़ेगी, बॉडी टाइट पड़ेगी, टाइटनेस रहेगी, बॉडी क्रैम्प पकड़ेंगे बॉडी में, ठीक है? टाइट सी रहेगी, बहुत इठी सी रहेगी बॉडी। क्यों रहेगी? जल की कमी से, ठीक है? और डिहाइड्रेशन हो सकता है गर्मी का मौसम में, समझे कि नहीं है? फर्स्ट। तीसरी चीज आपको आयरन, आयरन की बहुत ज़्यादा जरूरत है भाई। एक एथलीट को आयरन बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब सुन लो भाई क्यों, आप लोगों को सवाल होना चाहिए क्यों भाई, ठीक है? इसलिए क्योंकि आयरन से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है मेरे भाई जी। और हीमोग्लोबिन का कम क्या होता है, जब हम रनिंग करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल तो नहीं पड़ती, जब रनिंग करते हो सांस चढ़ता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का कम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन क्या करती है, हर कोशिका के पास ऑक्सीजन सप्लाई करती है, हर कोशिका के पास ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। जब आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात कम सप्लाई होगी, वो कम सप्लाई होगी तो जाहिर सी बात आपको सांस चढ़ेगा,
और सांस चढ़ेगा, कम ऑक्सीजन जाएगी, आवायवी शोषण होगा। आवायवी शोषण होगा तो लैक्टिक एसिड जमेगा जल्दी जल्दी, और लैक्टिक एसिड जमेगा तो बॉडी टाइट पड़ेगी मेरे भाई। पहले तो पैर भर जाता, पैर भर रहा, पैर भर रहा, थाई भर गई, हमने तेज की हमारी थाई भर गई, क्योंकि आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई, आवायवी शोषण होने लगा उसमें, इससे लैक्टिक एसिड जम गया आपकी बॉडी के अंदर। समझा कि नहीं है? ये चीज़ को सीखना है मेरे भाई। आयरन बहुत जरूरी है। हफ्ते में 2 दिन हरी सब्जियां खाओ, अनार ले लो, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना लो, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना लोगे ना तो आपकी आयरन में मात्रा हो जाएगी। आज हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने लगे, जिससे हमें मिनरल्स नहीं मिल पा रहे। पहले पीतल कांसे के बर्तन में खाया करते थे हम, तो हमें वो न्यूट्रिशन मिल जाते थे हमें। हमने एल्यूमिनियम के, स्टील के बर्तन ले लिए। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे ऑटोमेटिक उसमें आयरन मिलता रहेगा। समझा कि नहीं है? तो मेरे भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। और हफ्ते में एक दिन क्या किया करो, मंडी जाया करो, खरबूजा, तरबूज, पपीता, टमाटर सारी की सैलेड बना लिया करो और खाया करो। इससे क्या होगा, उनका बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी, पानी पानी पहुँचेगा, कैलोरीज पहुँच जाएगी और पानी पानी पहुँचेगा। और जो कई लोग जिसको फैट डाउन करना, जैसे भाई ये है इधर आओ, इस भाई को फैट डाउन करने से कई भी लोग मोटे होते हैं, तो कहते हैं सर हम फैट डाउन करना चाहते हैं और वेट डाउन करना चाहते हैं मेरे भाई, तो कैसे करें भाई? कई लोग गोलियां खाते हैं, केमिकल नहीं करना है कुछ भी यूज, आपको दबा के वर्कआउट करना है। आपकी बॉडी जितना पसीना निकलेगा, जितना पसीना उतने आपका फैट गल रहा, वो फैट गल रहा, पसीना निकल रहा। तीसरी चीज आपको क्या करना है, हैवी डाइट नहीं लेने, रोटी चावल आवल हैवी नहीं लेना, सब्जी भी हैवी नहीं लेना। क्या करना है आपको, सुन करो, क्या करना है आपको, जो फ्रूट के रूप में, जूस के रूप में लेना भोजन को, उसमें कैलोरीज मिलती रहेगी। हमारा मेन मतलब कैलोरीज से है ना। एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तेल की पूरी खा रहे हैं, उससे क्या फैट भी साथ में जा रहा है। हमें फैट को नहीं ले जाना साथ में, ओनली कैलोरी ले जाना है। उसके लिए क्या करो, जितना हो सके जूस के रूप में भोजन करो। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, अनार हो गया, मौसमी हो गई, सेब हो गया, पपीता हो गया, टमाटर हो गया, लौकी हो गया, सारा को ग्राइंड करो और पेलते रहो। यकीन मानो आपका वेट बहुत जल्दी डाउन होगा। पाइनएप्पल हो गया, बहुत जल्दी वेट डाउन होगा आपका, तो आपको कैलोरीज मिलती रहेगी और बॉडी डिहाइड्रेशन होगा और वीकनेस भी नहीं आएगी, क्योंकि वेट डाउन करने से वीकनेस आती है, तो वो भी महसूस नहीं होगी मेरे भाई। समझेंगे ना? तो इस क्या करो, गुनगुना पानी पिया करो वेट डाउन करने वाले, आंवला चूरन के साथ वेट डाउन। आंवला भी वेट डाउन करता है मेरे भाई। डेली जैसे अभी हरा आंवला नहीं आ रहा तो सूखा आंवला लो, 1 चम्मच पक ली, गुनगुना पानी लिया और पी गया। डेली सुबह खाली पेट, आपका पेट भी दुरुस्त, वेट भी डाउन, इम्यूनिटी सिस्टम में मौजूद,